अब आ जाते हैं हमारे मार्केट की तरफ, जिसने रिकवरी तो दिखाई है लेकिन अभी भी कहीं फंसता अटकता दिखाई दे रहा है। निफ्टी क्या 25,500 के ऊपर आज फिर से बंद हो पाएगा? अगर ऐसा होता है तो क्या हमें आगे स्ट्रेंथ के संकेत मिल रहे हैं, या फिर बैंक निफ्टी है जो रिलेटिवली बेटर है? देखो, निफ्टी बंद हो सकता है 25,500 के ऊपर, डेटा तो बता रहे हैं, क्योंकि 25,500 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 2 करोड़ 10 लाख शेयरों का। 25,600 पर 1 करोड़ 80 लाख है। सो संभावना तो दिख रही है अभी तक के डेटा जो बने हुए हैं। आप 2 बजे पूछेंगे तो हाँ, 25,500 के ऊपर बंद होना चाहिए, लेकिन 25,500 के बंद ऊपर होना कौन सा अचीवमेंट है? अचीवमेंट नहीं है। प्रॉब्लम ये है, अगर आप थोड़ा बेहतर होकर 25,600 के ऊपर जाकर कहीं बंद होने की कोशिश करें, सबसे बढ़िया क्लोजिंग तो 25,635 के ऊपर की हो सकती है, वो मिल जाए तो कहना ही क्या। 27 जून को आप 25,637 पे बंद हुए थे। 27 जून जो आपने 7 अप्रैल से एक तरफा तेजी देखी थी 21,742 से, उसकी हाईएस्ट क्लोजिंग 27 जून को मिली थी 25,637। उसके ऊपर बंद हो तो मजा है ना। अब ईश्वर की कृपा हो जाए, कल ही की तरह आधे 1 घंटे में बाजार थोड़ा एक्शन में आ जाए तेजी की तरफ। अब कल काफ़ी लोगों का मानना है कि तेजी का एक्शन आने के पीछे 2 वजह थी। एक तो कल दिन भर और खासतौर से सेकंड हाफ में लगभग सब जगह ये खबरें बहुत तेजी से चल रही थी, मिनी डील मिनी डील मिनी डील मिनी डील, तो उस वजह से भी शॉर्ट कवरिंग खरीदारी हुई। कुछ लोगों का मानना है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, कल मंगलवार था, वीकली एक्सपायरी सेंसेक्स, तो थोड़ा बहुत एक्सपायरी का एक्शन भी रहता ही है। तो दोनों मिलाकर कुल मिला के कल एक अच्छी रिकवरी तो मिल गई। अब आज देखते हैं, अभी तक तो माहौल सुस्ती का ही है। छोटी सी 2-3 पहाड़ियाँ बनी, वहाँ पे हल्की हल्की घास सूखती है, वापस नीचे आ जाता है मार्केट, ठीक है ना। तेजी में भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब पेड़ नहीं बना पा रहे हैं, घास ही उग पा रही है, वैसे हाल है। सो है सुस्ती का माहौल, ठीक है, चल रहा है, लाइफ इज कूल। ओके अच्छा सर, अब एक ही सवाल के 2 पार्ट हैं। डील से पहले क्या करना है और क्या नहीं करना है? अच्छा, क्या करना है और क्या नहीं करना है? ट्रम्प साहब के लिए यही है कि डील करना है उन्हें और हमारे लिए ये कि हमें ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी है। ओके देखो क्या है, नेहा, 2 चीज़ें। कल ट्रम्प साहब ने क्या कहा, डेडलाइन 1 अगस्त। अभी किसके लिए? हमारे लिए भी 1 अगस्त की, हमारी 9 जुलाई है। अगर आज नहीं करेंगे तो हम मान लेंगे कि 1 अगस्त हमारी भी होगी, और आज कर लेंगे तो अब तक 9 जुलाई चली रही थी। ये साफ साफ थोड़ी बोला कि हमारे लिए भी 9 जुलाई है। 2 दिन से एक बात बोल रहे कि डील होने की तैयारी भारत के साथ। जो लेटर जा रहे हैं, जिनको वो टैरिफ मार रहे हैं, उनमें हमारा नाम नहीं है, ये तो दिख रहा है। सो अगर आज डील आ जाए तो अच्छा है, ना आए तो फिर देखा जाएगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, मेरा ये समझना है कि डील हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, डील ना हो तो थोड़ा सा बाजार उसको नेगेटिव लेगा। क्यों लेगा वो समझिए, क्योंकि इसका मतलब ये कि हम एक टाइम ऐसा था कि जब हम सबसे पहले देश बनने वाले थे डील करने के मामले में। करेक्ट। उसके बाद से आज 90 दिन निकल गए, नहीं हुई। वजह कुछ भी हो सकती है, वजह आई एम श्योर ज़्यादातर वजह, अगर वजह जो भी होगी 80% वजह तो ट्रम्प का अड़ियल रवैया होगा। हम तो फिर भी एडजस्टिंग लोग हैं, तो 20% हमारी तरफ से हो सकता है कि भाई ये 2-3 प्रोडक्ट तो आपको छोड़ने पड़ेंगे, ये देश हित में नहीं, इन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बाकी पे कर लेंगे। लेकिन ट्रम्प है जो मानते नहीं होंगे, इसलिए अटकी पड़ी। नहीं तो हम तो डील पहले सबसे पहले करने वालों में थे, आज नहीं हो रही। सो अगर डील अभी भी नहीं होती तो बाजार थोड़ा नेगेटिव इस हिसाब से ले सकता है कि इसका मतलब कहीं तो ऐसी बात अटकी पड़ी है कि न तो हमने शुरुआत में की, न 9 जुलाई को की, अब 1 अगस्त तक और लटके रहो। और दूसरी चीज़ प्रॉब्लम क्या है, तलवार लटकी हुई रहती है। एक बार हुए काम साफ खत्म, आगे बढ़ो। पता चला कि इतना लगेगा, बात खत्म, मत धंधा करें। नहीं तो जब तक नहीं होगा तब तक इम्पोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, रॉ मटेरियल उनको कहीं से बाहर लाना हो, यहाँ से कहीं भेजना हो, पता ही नहीं चलता ना आप क्या बिजनेस करो, क्या खोल लो आप। सो हो जाए तो काम निपटे। सो आई थिंक नहीं होना थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है दोनों ही लिहाज से। ठीक है, कि कहीं तो मामला फंसा हुआ है और अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। हो जाएगा तो अगर 10% या इसके आसपास की टैरिफ पे होगी, काम हो गया और हमारे कोई सेंसिटिव सेक्टर नहीं छिड़े, तो कल दौड़ लेंगे अपने। कल वीकली एक्सपायरी भी, और 10 के बजाय ज़्यादा लगा दिया तो फिर थोड़ा मामला अटक सकता है। तो इसलिए क्या करना है क्या नहीं करना, मैं करने में सिंपल एक ही चीज़ है कि पोजीशन कम से कम रखनी है, यही करना है आपको। ठीक है, और नहीं करने में एक ही चीज़ है कि पोजीशन ज़्यादा नहीं रखनी है यही नहीं करना है। पोजीशन ज़्यादा रखने का काम नहीं करना है और पोजीशन कम रखने का काम करना है। बात एक ही है। आपने से एक ही सवाल को 2 बार 2 टुकड़ों में बांटा, मैंने भी एक जवाब को 2 टुकड़ों में बांट दिया है ना। सो बेसिकली क्या है कि ओवरनाइट एक्टिविटी कम रखें, कोई और कुछ नहीं। तेज़ी की तरफ मंदी की तरफ दोनों की तरफ रिस्क बराबर हो जाती है। और आप निफ्टी पे 25,500 पे बैठे हैं, रिस्क इवनली बैलेंस्ड है, जिसको कहते हैं गवर्नर साहब बोलते हैं ना
कि इन्फ्लेशन की रिस्क इवनली बैलेंस्ड, ऐसा वैसा हमारे भी इवनली बैलेंस्ड रिस्क है, तेजी और मंदी दोनों की तरफ। 50% चांस से ऊपर जाएगा, 50% नीचे जाएगा टैक्स। सो इसलिए ऐसी सिचुएशन में जब टॉस ऑफ अ कॉइन और चीज़ें इस पे डिपेंड करें कि ट्रम्प क्या कहेंगे क्या करेंगे, क्यों कॉल लेना है मार्केट पे, कल ले लेंगे ना, जल्दी क्या है। ओके कोई ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर अभी भी खरीदारी वाली रौनक है? स्मॉल कैप में जो रिकवरी दिखाई, क्या ये भरोसेमंद है? नहीं, रिकवरी हो कोई क्या नहीं, आधा परसेंट बढ़ा है, कौन सा ऐसा कोई हाथी घोड़े हो गए चांद तारे तोड़ के ले आएगी, आधा परसेंट ही तो बढ़ा है। अब इतना ठीक है, कोई ये भी इस उम्मीद में बढ़ा है 2-3% की भाई डील हो रही तो चलो ले लेते हैं छोटे शेयर, और डील नहीं भी होगी तो कई लोगों को लगता है डील नहीं होगी तो क्या है, कौन सा हमारा शेयर बहुत घट जाएगा। तो वो वैसे वाली कोई मतलब एक है ना हाई कन्विक्शन वाली, यार आज सुबह उठते आपके मन में आज तो ये 4 शेयर खरीदने हैं भाई, मेरे कोई फंड मैनेजर ऐसे सोच के निकले घर से कि आज मेरे को पोर्टफोलियो बनाना, मेरे पोर्टफोलियो में 5% कैश पड़ा है, 2 तो आज लगा दूंगा। वैसा कन्विक्शन वाला सौदा नहीं है। ठीक है, कोई अच्छी चीज़ दिखी, अच्छी प्राइस दिखी, कोई अच्छा डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा बहुत कर लो करा लो, वैसा ही है। तो नहीं कोई ऐसा, मतलब मेरे ख्याल से इतने दिन रुके तो 1-2 दिन और रुकने में क्या हर्ज है भाई। ठीक है। और कोई सेक्टर रोटेशन की भी दावेदारी नहीं है? हो रहे हैं सेक्टर रोटेशन, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे, लेकिन मिड कैप्स में थोड़ा एक्शन बढ़ता हुआ दिखा आज आप देखिए। और मिड कैप में एक्शन इस तरह का है नेहा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा सेक्टर चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है। ठीक है, और घटने में भी पूरे हैं आपके, जैसे मेटल काफ़ी ख़राब हो गए, वो हिंदुस्तान कॉपर तो इसी चक्कर में गिर गया कि कॉपर पे ड्यूटी लग रही। मैंने बोला भी ना कि कॉपर की कंपनियों के लिए ख़राब है, और जो कंपनियां कौन सी वाली आपकी केबल बनाने वाली, उनके लिए तो अच्छी है एक तरह से देखा जाए कि इंडस्ट्री देखो नीचे से रिकवर हुआ है क्या। देखिए सुबह हम बात भी कर रहे थे कि जीरो है कि नहीं, हीरो बन जाएगा। हाँ, तो ये वैसा हाल है। अब रहा सवाल वेदांता वगैरह को लेके कुछ खबरें आ रही थी हिंदुस्तान जिंक, सो थोड़े मेटालिटी कमजोर, कोई बहुत कन्विक्शन वाले हाई कन्विक्शन वाले ट्रेड है नहीं मार्केट में। सो ठीक है। सर कोई स्टॉक्स जिन पे फोकस करें? खास है नहीं, देखो सारी वो खबरों वाली है, ऐसा कोई स्टॉक इन एक्शन में आप बोलेंगे तो मैं 1-2 दे सकता हूँ। एक स्टॉक है जो मुझे स्टॉक इन एक्शन में देने जैसा लगता है, इसलिए आप बिगुल बजा दीजिए। ओके चलिए, बिगुल स्टॉक इन एक्शन।